हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखेंगे। आइए देखते हैं कि शेर खान क्या कर रहा है। लेकिन ये क्या, उसने सूरज का केवल आधा हिस्सा बनाया है और उसका कागज खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? शेर खान उदास होकर बोला। तभी उसने अपने बगल में रखे आईने में देखा। जादू जादू! शेर खान उत्साह से चिल्लाया। ये आईना जादुई है, इसने मेरी तस्वीर पूरी कर दी। शेर खान ने सोचा। अगले दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को जादुई आईना देखने के लिए आधी तस्वीर के साथ अपने घर आने को कहा। गोलू पांडा, तुम कौन सी तस्वीर लाए हो? शेर खान ने गोलू पांडा से पूछा। मैंने टॉफी का आधा हिस्सा बनाया है। मुझे लगा कि तुम्हारा आईना जादुई है, इसलिए जब ये मेरी टॉफी पूरी करेगा तब मैं उसे खा लूंगा। गोलू ने लार टपकाते हुए कहा, मेरा जादुई आईना तुम्हारी पेंटिंग को पूरा करेगा, लेकिन तुम टॉफी खा नहीं पाओगे, समझे मोटू? शेर खान ने गोलू को कहा। आबरा का डाबरा, अब देखो कि ये पेंटिंग मेरे जादुई आईने में कैसे पूरी होती है। शेर खान ने ये कहा और आईने के सामने गोलू की पेंटिंग लगा दी। वाह! सभी दोस्त ये देखकर चकित थे कि पेंटिंग का दूसरा भाग आईने में कैसे नजर आ रहा है। आओ अप्पू, मैं तुम्हारी दिए की पेंटिंग के साथ जादू दिखाऊं। शेर खान ने जादू के शब्द फिर से कहे और अप्पू की पेंटिंग का दूसरा भाग भी आईने में दिखाई देता है। अप्पू और गोलू उत्साह से ताली बजाने लगे, लेकिन भोला गधा शांत था। आओ भोला, अब तुम्हारे कप की पेंटिंग की बारी है। शेर खान ने भोला से कहा और उसकी पेंटिंग लेने की कोशिश की, लेकिन भोला ने मना कर दिया। एक दिन के लिए काफी जादू हो गया मेरे दोस्त, हम मेरी पेंटिंग के साथ बाद में जादू देखेंगे। भोला ने शेर खान से कहा। अप्पू और गोलू घर चले गए। शेर खान ने भोला से पूछा कि उसने उसे अपनी पेंटिंग से जादू दिखाने क्यों नहीं दिया। क्योंकि तुम्हारा जादू फेल हो जाएगा, तुम इसे अभी आजमा सकते हो। भोला ने शेर खान से कहा और उसे अपनी आधे कप की पेंटिंग दी। शेर खान ने आईने के सामने भोला की पेंटिंग लगा दी, लेकिन ये क्या, आईने में कप का दूसरा आधा भाग सही नहीं लग रहा है। शेर खान चौंक गया और भोला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा जादू फेल हो जाएगा? क्योंकि मेरी पेंटिंग एक समरूप सिमेट्रिक वस्तु नहीं थी। भोला ने शेर खान को कहा। शेर खान ने अपना सिर खुजलाना शुरू किया और पूछा, समरूपता सिमेट्री क्या है? समरूपता सिमेट्री तब होती है जब किसी चित्र के दो हिस्से समान होते हैं। यही कारण है कि जब आप आईने में इस तरह की तस्वीर का आधा हिस्सा देखते हैं तो आप दूसरे आधे हिस्से को बिल्कुल वैसा ही देख सकते हैं और आपको लगता है कि चित्र पूरा हो गया है। तुम्हारे आईने में कोई जादू नहीं है, जादू समरूपता सिमेट्री में है। हाँ, लेकिन अब मेरे जादू के आईने के राज के बारे में क्या? शेर खान ने उदास होकर बोला। चिंता मत करो, तुम्हारा राज मेरे पास सुरक्षित है। भोले ने शेर खान को आंख मारी और वो दोनों हंसने लगे। बच्चों, इस पाठ में हमने समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के माध्यम से इसके बारे में अधिक जानेंगे। समरूपता सिमेट्री उदाहरण। पिछले वीडियो में हमने समरूपता सिमेट्री क्या है ये सीखा। क्या आपको शेर खान का जादुई आईना याद है? क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर आईने में पूरी होगी? बहुत बढ़िया, तुमने सही पहचाना। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि वे दो समान हिस्सों में बनी है। और ये ऐसी तस्वीरें हैं जो आईने में पूरी नहीं होंगी,
क्योंकि वे दो समान हिस्सों से बनी नहीं है। इस वीडियो में हम बिंदुओं वाली रेखा की मदद से चित्र को दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। अपने जादुई आईने के कारण शेर खान बहुत लोकप्रिय हो गया, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कक्षा में मीनू के आसपास भारी भीड़ जमी है। देखो, मैं इस चित्र पर केवल एक बिंदुओं वाली रेखा खींचूंगी और ये चित्र को दो समान हिस्सों में बांट दूंगी। मीनू अपने हाथ में एक स्टार की तस्वीर के साथ बच्चों को बता रही है। वो चित्र पर इस तरह एक रेखा खींचती है। वाह, ये जादू शेर खान के जादुई आईने से भी बेहतर है। बच्चे उत्साह के साथ चिल्लाते हैं। शेर खान एक कागज पर एक सी खींचता है और चिल्लाता है, अगर तुम्हारा जादू मेरे जादू से बेहतर है तो क्या तुम इस सी को एक बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान हिस्सों में बांट सकती हो? मीनू मुस्कुराई और उसने शेर खान के सी पर इस तरह से एक बिंदुओं वाली रेखा खींची। शेर खान चौंक जाता है। वो भोला को कक्षा के एक कोने में ले जाता है और उससे कहता है, भोला, तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम इस मीनू का जादू फेल कर उसको सबक नहीं सिखा सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भोला ने शेर खान से कहा। भोला एक कागज पर एक मोजा बनाता है और मीनू से कहता है, क्या तुम इस तस्वीर एक बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट सकती हो? मीनू बहुत सोचती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती। शेर खान उसे देखकर हंसने लगता है और बाकी सभी बच्चे हैरान होते हैं कि उसका जादू फेल हो गया। फिर भोला समझाता है, कोई जादू नहीं है। कुछ अक्षर और वस्तुएं हैं जो दो समान हिस्सों से बने होते हैं, इसलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट सकते हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं और अक्षर ऐसे होते हैं जो दो समान हिस्सों से नहीं बने होते हैं, इसीलिए उन्हें बिंदुओं वाली रेखा का उपयोग करके दो समान भागों में बांट नहीं सकते। बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सी तस्वीर बिंदुओं वाली रेखा से दो समान भागों में विभाजित हो रही है? वाह, तुम होशियार हो। ये चित्र है जिन्हें बिंदुओं वाली रेखा द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जा रहा है और ये दो समान भागों में विभाजित नहीं हो रहे हैं। अप्पू उत्साहित हो उठता है। भोला, मैंने इस कागज पर अपने चेहरे का मास्क बनाया है और इस पर ये रेखा भी खींची है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेखा मेरे मास्क को दो समान भागों में विभाजित कर रही है या नहीं? ये बहुत आसान है। यदि तुम ये जानना चाहते हो कि एक बिंदुओं वाली रेखा किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है या नहीं, तो बस रेखा पर आकृति को मोड़ो। यदि दो भाग मेल खाते हैं तो रेखा आकृति को दो समान भागों में विभाजित कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारी रेखा तुम्हारे मास्क को दो समान भागों में विभाजित नहीं कर रही है, भोला ने अप्पू से कहा। सभी बच्चे भोला की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हैं और उसे फिर से गधा नहीं कहने का वादा करते हैं। बच्चों, आओ, मैं आज आपको एक और दिलचस्प बात सिखाऊंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बब्बन की इन दो छवियों में क्या अंतर है? हाँ, ये सही है। आप बाईं छवि में जो कुछ भी देखते हैं वो दाहिनी छवि में बिल्कुल उल्टी है। जैसे उसका बायां हाथ बाईं छवि में उसकी कमर पर है, लेकिन दाहिनी छवि में उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर है। वास्तव में जब तुम बाएं हाथ की छवि को आईने के सामने देखते हो तो तुम आईने में दाहिने हाथ की छवि देख पाओगे। ऐसी छवियां
जो समान हैं लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी हैं, मिरर इमेजेस कहलाती हैं। यह मिरर इमेजेस के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब तुम आईने में विभिन्न वस्तुओं को देखने का प्रयास करो और अधिक सीखने का आनंद लो। इस वीडियो में हमने बिंदुओं वाली रेखा की मदद से चित्र को दो एक जैसे बराबर भागों में बांटना और मिरर इमेज के बारे में सीखा। बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प आकृतियों को आईने के आगे रख के देखेंगे और बिंदु रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। दादाजी, चलिए कुछ खेलते हैं। आओ पिंकू, आज आईने की मदद से एक खेल खेलते हैं। आईने की मदद से? कैसे दादाजी? पिंकू, क्या तुम इस चित्र को मोड़कर दो बराबर भागों में बांट सकते हो? हाँ दादाजी, मैं इसे करके दिखाता हूँ। वाह पिंकू, तुमने तो इसे सही तरीके से मोड़ दिया है। अब इस कागज को खोलो और बताओ कि क्या मोड़ने के कारण कोई रेखा बनती दिख रही है? हाँ दादाजी, और ये रेखा तो इस अक्षर को दो आधे आधे भागों में बांट रही है। ये तुम्हें कैसे पता चला? दादाजी, ये तो बहुत आसान है। इसी रेखा के सहारे तो हमने इस चित्र को मोड़ा था और ये बिल्कुल आधा आधा दिख रहा था। बाएं वाले आधे भाग ने दाएं वाले आधे भाग को पूरी तरह से ढक दिया है। शाबाश पिंकू। अब जरा इस आईने को इस बिंदु रेखा पर रखो और देखो कि क्या होता है। अरे वाह दादाजी, ये चित्र तो पूरी हो गई। अब मुझे इसमें पूरा अक्षर ए दिख रहा है। दादाजी, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब मैं इस अक्षर को भी इसी तरह से मोड़कर आईने में देखता हूँ। दादाजी, ये तो चमत्कार हो गया। अब ये दो बराबर आधे आधे भागों में बंट चुका है। नीचे वाले आधे भाग ने ऊपर वाले आधे भाग को पूरी तरह से ढक दिया है। अब इस बिंदु रेखा पर आईना रख के देखो। इस रेखा के साथ एक आईना रखने पर मुझे पूरा चित्र भी दिख रहा है। अच्छा, अब इस तितली के चित्र को देखो। क्या तुम इस चित्र को आधे भाग में बांट सकते हो? हाँ दादाजी, इस प्रकार से। शाबाश पिंकू। एक बार आईने को भी रखकर देख लो, क्या पूरा चित्र बन रहा है? हाँ दादाजी, आईने को रखते ही मुझे पूरा चित्र दिख गया। पिंकू, अब तुम इन अक्षरों के साथ भी ये आईने वाला खेल खेलकर देखो। ठीक है दादाजी। बच्चों, आप सब भी एक कागज पर ऐसे ही कुछ अक्षर लिखिए और उसे आधे आधे भाग में बांटकर आईने को रखकर देखिए। प्यारे बच्चों, आईने वाले खेल में आपको मजा तो बहुत आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। क्या आप जानते हैं कि ये खेल सिर्फ अक्षर ही नहीं, किसी भी चित्र के साथ खेला जा सकता है। और बच्चों, आईने पर बनने वाले चित्र को हम दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। और वो रेखा जो किसी चित्र को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे बिंदु रेखा बोलते हैं। अगली वीडियो में हम ये खेल और भी मजेदार चित्रों के साथ खेलकर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बिंदु रेखा पर आईने को रखकर कई चित्रों को आईने में देखा। इस वीडियो में हम ऐसे और अन्य उदाहरण देखेंगे। अरे पिंकू, तुम तो आईने के साथ खेलने लग गए। आओ, इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि इस पे आईना कहां रखा जाए कि आईने पर ये फूल पूरा दिखाई दे।
दादाजी, इसके लिए हम आईने को इस रेखा के साथ साथ रखेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। पिंकू देखो, क्या ये चित्र इस कागज में बने चित्र के जैसा दिख रहा है? हाँ दादाजी। पिंकू, इस कागज को ध्यान से देखो और सोचो कि आईने को और किस स्थान पर रखा जाए कि आधा फूल आईने में बन जाए। बच्चों, आप भी सोचिए और ढूंढिए। दादाजी, यहाँ अगर हम आईने को रखें तो फूल का आधा हिस्सा आईने पर आ जाएगा। अरे दादाजी, हम आईने को तो यहाँ भी रख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। सही कहा पिंकू। वाह पिंकू, तुमने तो सारे स्थान बहुत अच्छे से ढूंढ लिए। शाबाश पिंकू। अब जरा इस चित्र को ध्यान से देखो। अब क्या तुम बता सकते हो कि इस चित्र के लिए सही बिंदु रेखा कहाँ होगी? दादाजी, ये तो आसान है। बिंदु रेखा इस जगह पर होगी और आईने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। शाबाश पिंकू। अच्छा, क्या तुम इस चित्र पर भी बिंदु रेखा खींचकर इसे आईने में देखकर पता लगा सकते हो कि ये बराबर भागों में बांटा गया है या नहीं? दादाजी, इस चित्र के लिए हम आईने को इस रेखा के ऊपर रख देंगे और हमें ऐसा ही चित्र दिखेगा। तुमने इसका भी जवाब सही तरीके से दे दिया है। क्या तुम इस चित्र पर भी बिंदु रेखा खींचकर इसे आईने में देखकर पता लगा सकते हो कि क्या हम इसे बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं? दादाजी, मैं इस बार भी करके दिखाऊंगा। इस चित्र में जब हम आईने को इस रेखा के ऊपर रखेंगे तब हमें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। तुमने इसका भी सही जवाब दिया है। चलो, अब इस चित्र पर बिंदु रेखा इस तरह बनाओ कि आईने पर इसका आधा भाग दिखाई दे। अरे दादाजी, ये तो शतरंज का बोर्ड है। इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। मुझे मिल गया दादाजी। ये देखिए, इस चित्र में जब हम आईने को इस रेखा के ऊपर रखेंगे तब हमें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। शाबाश पिंकू। अब ये बताओ कि क्या हम आईने को किसी और रेखा पर रख सकते हैं? बच्चों, आप भी ढूंढिए और बताइए। हाँ दादाजी, ये देखिए। शाबाश पिंकू, तुमने सभी सवालों का जवाब सही दिया है। ये लो तुम्हारा इनाम। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने कुछ उदाहरण देखे और जाना कि अगर हम आईने को सही बिंदु रेखा पर रखें तो अधूरे चित्र भी हमें पूरे दिखाई देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी ही हो, ये तिरछी भी हो सकती है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिंकू के साथ कुछ उदाहरण देखे। अब हम पिंकू के साथ आईने में देखे गए चित्र और बिंदु रेखा से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में देखेंगे। पिंकू, अभी तक तुमने इतने सारे चित्र देखे। अब मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम जवाब दे पाओगे? हाँ दादाजी, मैं तो आसानी से सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है पिंकू, तो ये बताओ कि इस चित्र में हम बिंदु रेखा कहाँ बनाएं कि इसके आधे भाग पर आईने को रखने से हमें पूरा चित्र नजर आए? दादाजी, इस चित्र में हम बिंदु रेखा को इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा पिंकू, अब जरा आईने को इसी स्थान पर रखकर देखो तो क्या बनता है? दादाजी, ये तो कुछ अजीब सा बन गया। जब मैंने आईने का मुख दाईं ओर रखा
तो ऐसा चित्र बना, और जब बाईं ओर मुख किया तब ऐसा बन गया। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? क्योंकि पिंकू, तुमने गलत बिंदु रेखा बनाई थी। सही बिंदु रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। ये लो पिंकू, अब तुम इसे आईने में देखो। हाँ दादाजी, अब तो ये दो बराबर आधे आधे भागों में बट गया है। पिंकू, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर चित्र के लिए अलग अलग बिंदु रेखा होती है। पिंकू, इस कार्टून को देखो। अब आईने को ऐसी जगह रखो कि इस कार्टून के दोनों हाथ इस तरह से ऊपर हो जाएं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। दादाजी, ये कार्टून तो बहुत मजेदार है, पर इसके दोनों हाथ ऊपर कैसे हो सकते हैं? इसका तो एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे है। पिंकू, ध्यान से देखो। यदि तुम आईने को इस रेखा पर रख दो और आईने का मुख बाईं तरफ करो तो तुम्हें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। मैं एक बार आईने को इस तरह से रख कर देखता हूँ। दादाजी, इसके दोनों हाथ ऊपर हो गए। पिंकू, अब क्या तुम इसके दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे कर सकते हो? हाँ दादाजी, इस बार सिर्फ आईने का मुख बाईं ओर कर देना है और ऐसा चित्र दिख जाएगा। प्यारे बच्चों, अब तक आपने देखा कि शीशे के सामने चित्र कैसे पलट जाते हैं, और ये भी जाना कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी वर्टिकल रेखा नहीं होती। ये रेखा आड़ी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब आप इन चित्रों को देखिए और बताइए कि आईने को इस चित्र में कहां रखा जाए कि दिए गए चित्र दिख जाएं। अब तक आपने देखा कि आईने का मुख बदलने से कैसे चित्र बदल जाते हैं और सही बिंदु रेखा पहचानना भी सीखा। आशा करते हैं कि पिंकू की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप इस विषय के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।